नमस्कार, मैं पंकज कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मतैया। मैं अभी वैशाली मेला के प्रथम दिन 31 मार्च 2026 को वैशाली में हूं। आप देख सकते हैं कि इस वैशाली मेला में बहुत से दूर दूर से लोग चल के आए हैं और यहाँ पे सबसे खास बात मेरे लिए ये है कि हम वो चीज़ को देखते हैं जहाँ हमारे बच्चों के लिए बेनिफिट हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि टीएलएम मेला कहाँ लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं टीएलएम मेला यहाँ लगा हुआ है और टीएलएम मेला लगाने में हमारे जो शिक्षक शिक्षिका का बहुत बड़ा रोल है वो सब यहाँ पे उपस्थित है। आप देख सकते हैं मुस्कुराते हुए इनका चेहरा है और टीएलएम मेला के पास खड़े हैं और सर से हम बात करें। क्या नाम है सर आपका? विनीत कुमार मेरा नाम हुआ, विद्यालय एमपीएस खजौली। जी, आप तो सर स्टेट से भी घूम के आए हुए हैं, कैसा अनुभव रहा सर? स्टेट लेवल पर गए थे और इस बार जिला में जीते जी। और 5 ही लोग गए तो उसमें हमारा नाम सम्मिलित नहीं हो पाया। 10 लोग जाने वाले थे लेकिन 5 ही। कैसा अनुभव रहा सर? बहुत बढ़िया अनुभव रहा और मेन उद्देश्य इस टीएलएम को बनाने का ही होता है कि हम लोग अपने विद्यालय में बच्चों को टीएलएम के माध्यम से पढ़ाएं ताकि उनका जो शिक्षण है वो सुगम हो सके, आसान हो सके, मनोरंजक हो सके, रोचक हो सके। जी जी। इसके लिए हम लोग इस तरह के टीएलएम का सर आज हमको ये बताइए सर कि कौन कौन सा नया चीज वेरिएशन में लाए हैं जिससे कि बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट हो? किस क्लास के बच्चों को ये बेनिफिट करेगा? ये थोड़ा सा कुछ चीज मुख्य रूप से तीसरी कक्षा के लिए बनाया गया है। जी जी। लेकिन ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है। जल प्रदूषण को दिखाता है, नदी जल प्रदूषण, और एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक क्लास को पढ़ाया जाता है। हर एक क्लास में प्रदूषण चैप्टर रहता है। जी जी। इसमें दिखाया गया है कि नदी का जो जल है वो किन किन कारकों की वजह से प्रदूषित हो रहा है। जी जी। जैसे जो गांव है नदियों के किनारे स्थित, उनसे निकलने वाले जो नाले होते हैं वो सब जा करके नदियों में मिल जाते हैं। जी, शहर भी और गांव का भी, शहर का भी। जी, शहर का तो बड़ा बड़ा नाला जाकर के मिल ही रहा है। जी जी। वो तो ब्लंडर हो रहा है। और गांव में भी देख रहे हैं कि नदी के किनारे किनारे जो घर या गांव बसा हाँ, है, जी जी, का भी नाला जाकर के आपका नदी में जाकर के मिल रहा है। जी जी। तो इसका सॉल्यूशन खोजना है। जैसे ये स्कूल है, जी, हम लोगों का स्कूल है एमपीएस खजौली। जी जी। स्कूल का हम लोगों का सेप्टिक टैंक है बनाया हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। जो कि उसमें पानी हम लोगों का जाता है। यही सबक गांव वालों को देना है कि सब लोग अपने घर के पास में एक सेप्टिक टैंक का निर्माण कीजिए, जल प्रदूषित नहीं होगा। जी। नदियों में नहाइए तो डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं कीजिए, कपड़ा धोइए तो डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं कीजिए। घर पर कपड़ा धो लीजिए, डिटर्जेंट से नदी जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। जी। या ये तो प्रदूषण को लेकर बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है सर आज के। जी, फैक्ट्री वगैरह नदी के किनारे जैसे चिमनी वगैरह हो गया, लगाना ही है। कारखाना को तो नदी के किनारे ही रखना है जी, पानी के ही माध्यम। लेकिन ऐसा यंत्र लगाना है कि उससे जो केमिकल युक्त पानी निकल रहा है वो कम से कम प्यूरिफाई, उसमें बचाव की जा सके, उससे बचाव। जी जी जी। क्योंकि जल की जरूरत होती है, इसलिए लोग फैक्ट्री को नदियों किनारे। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ जल प्रदूषण को लेकर बहुत ही सजगता से यहाँ पे टीएलएम बनाया गया है और टीएलएम के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप कार्यों को कीजिए, कारखाना चलाइए, आप घर बनाइए बगल में, लेकिन उसमें आपको सेप्टिक टैंक या अन्य चीज़ों को कैसे आप बचाव करेंगे जिससे हम लोग खास करके ये जो जल प्रदूषण से बचाव हो सकता है। सर ये इधर हम आना चाहेंगे। तो इसमें मैं चाहूँगा कि मैम इसके बारे में कुछ बताएं। जी मैम, जी हमको ये बताइए कि हाँ वहीं से। जी 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 जी। क्या नाम है मैम आपका? किस विद्यालय से हैं? जी। मेरा जो टीएलएम है उसका नाम है ज्योमेट्रिकल शेप्स। ये एक स्मार्ट सिटी बनाया गया है। 1 सेकेंड, ये किस क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली बनाए हैं मैम आप? स्टैंडर्ड 4 के लिए स्पेशली बनाया गया है। जी, ऐसे तो यूज सभी को आएगा लेकिन स्पेशली स्टैंडर्ड 4 को आप अपना ध्यान में रखें। जी, स्पेशली बनाया गया है जिसका लर्निंग आउटकम और लर्निंग जो कोड है वो दोनों यहाँ पे लिखा गया है। जी जी। टीएलएम के अंदर ही ये जो लिखे हैं सीखने के प्रति। जी, ये यहाँ पे लिखा गया है। जी। इस टीएलएम के माध्यम से हमारे बच्चे जो है वो स्मार्ट सिटी को देखते हैं, हर चीज़ से रूबरू है। जैसे कि हम लोग जब उनको ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ाते हैं तो उनको डायरेक्ट हम नहीं कहेंगे कि जैसा वर्ग होता है ऐसा स्क्वायर होता है। जैसे स्क्वायर बोल दिए लेकिन स्क्वायर दिखा नहीं पा रहे हैं। दिखाए नहीं, जी। नहीं सीख पाते हैं। लेकिन अगर हम उनके परिवेश से उन चीज़ों से रिलेट करके उनको बताते हैं कि इस टाइप का जो शेप है तो बच्चों ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, तो बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को। सही बात। कहा भी जाता है कि गणित में हम ठोस वस्तुओं से जब सिखाते हैं स्पेशली 1 to 5 के बच्चों को, तो बच्चे चीज़ों को रिलेट करके ज़्यादा सीख पाते हैं और अपने जो नॉलेज है वो अपने दिमाग में अस्थायित्व कर पाते हैं। और हम लोग ऐसा जानते हैं कि पढ़े हैं डीएलएड में या बीएड में कि हमारे एनसीएफ पीसीएफ में ये इंक्लूड किया गया है कि
बच्चों को हमारा गणित सिखाने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि बच्चों को सिखाने के लिए 2 तरह के पर्पस हम लोग लेते हैं, एक तो व्यापक और एक संकीर्ण। जी, हम लोग एक बार ट्रेनिंग लिए थे मैम, तो एक सर थे, वो खीरा काट के एक एक चीज़ को बताने का ज़्यादा प्रयास कर रहे थे। खीरा को हम काटे गोल गोल तो वो वहाँ पे सर्कल का शेप दिखा। हाँ जी। ये देखिए सर्कल के शेप में। तो यही मैं कह रही हूँ कि हमारा जो गणित टीचिंग का जो पर्पस होता है वो 2 होता है, एक संकीर्ण और एक व्यापक। संकीर्ण में हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारे बच्चे गणित सीखें और उससे जो सीख ले वो अपने दैनिक जीवन में उसका यूज कर सके। यूज कर पाए। जी। जैसे कहीं कुछ खरीदने जा रहे हैं तो उस चीज़ से हम लोग ठगे ना जाए, अच्छे से उस चीज़ को खरीद पाए, उनका गणितीय विकास सही से हो पाए। और दूसरा जो हमारा व्यापक उद्देश्य होता है वो होता है कि बच्चों का गणितीयकरण करना। मतलब बच्चे जब हमारे गणित में तार्किक रूप से सोचने लग जाते हैं, किसी चीज़ के बारे में हाइपोथेसिस बनाने लगते हैं, वो हमारा व्यापक होता है और ये मूर्त होता है। तो ये चीज़ सिखाने के लिए हम लोग उसके परिवेश के बारे में दिखाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल है जी। होटल को मैंने रेक्टेंगल के शेप में दिखाया है। अच्छा अच्छा, स्क्वायर के शेप में दिखाया ठीक है। यहाँ मॉल है, ये पिरामिड शेप में है जी। सर्कल शेप में ये हमारा पुलिस स्टेशन है जी। तो जब इन सब चीज़ों को हम लोग बताते हैं कि बच्चे पुलिस स्टेशन आप लोगों ने देखा हुआ है जी। ये हमारा पुलिस स्टेशन का ये शेप जो है वो सर्कल है, वो देखते हैं और उस चीज़ को रिलेट करके वो ये भी समझ रहे हैं कि पुलिस स्टेशन है जी, और जी। फिर सर्कल शेप में है। तो दोनों चीज़ के ज्ञान को अस्थायी रूप से वो अपने दिमाग में स्थायित कर पाते हैं, रिलेट करके इजीली सीख पाते हैं और ये सारी चीज़ें उनके परिवेश में है, कुछ नया नहीं। जी, मैम का सीधे तौर पे कहना, ये TLM के माध्यम से बच्चों में नई ऊर्जा भरने का जब काम होता है तो होता क्या है कि जैसे हम रेक्टेंगल बना दिए, एंगल बना दिए, यदि हम कोण बनाते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम उसको वास्तविक रूप से उसको जब दिखाते हैं, बच्चे ज़्यादा उसमें हाँ। वास्तविक रूप से उसको वो टच फील करके टच फील कर हाँ। फील करके कर रहे हैं तो 1 to 5 के बच्चों के लिए टच फील करके जब हम लर्निंग करते हैं तो वो बहुत बेहतर होता है। जी जी। पिक्चर दिखाना वो भी अमूर्त होता है, ये सब चीज़ें जो है वो ठोस है, मूर्त है, उनको ये टच करके फील करके महसूस करके तब वो सीखते हैं। तो ये एक वर्ड पजल हमको देख पा रहे हैं, वर्ड पजल, तो ये कौन से क्लास के लिए ये तैयार किया गया है मैम? वर्ड पजल किसके लिए तैयार किए हैं मैम? इंग्लिश का TLM है, किस क्लास के लिए स्पेशली? 4 क्लास, क्लास 4 का है। क्लास 4 के लिए ना जी। वर्ड पजल से हम लोग रीजनिंग की ओर भी हम बच्चों को लेके जाते हैं, तो लॉजिकल जी ये फन में बच्चा वर्ड फॉर्मेशन सीखता है, जी, उसका क्या कहते हैं दिमाग का विकास होता है, वर्ड पावर भी बढ़ता है। नया नया वर्ड का फॉर्मेशन करना सीखता है बच्चा। हम लोग के लिए थोड़ा चैलेंज है अंग्रेजी पढ़ाना, हाँ, हाँ। क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी बच्चा इंग्लिश से भागता है, अगर जी। इस तरह से पढ़ाइएगा तो बच्चा इंटरेस्ट लेके अच्छा ये तो वर्ड हम बना सकते हैं। सही बात है। इसी बहाने कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करेगा। फन में इंग्लिश पढ़ाना सिखाया जाता है बच्चे को। जी जी, बहुत बच्चा भागेगा जी, नहीं पढ़ने से। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जो निपुण TLM मेला जो लगाया गया, वर्ड पजल्स वगैरह जी ये भी वर्ड पजल सीरीज है। जी ये फेस्टिवल का नाम फेस्टिवल वाला यही। हाँ, यहाँ है फेस्टिवल वाला, यहाँ है ये भी वर्ड पजल ही है और ये भी वर्ड पजल का है। जी जी। ये फेस्टिवल का नाम सीखता है बच्चा, होली, ईद, क्रिसमस, छठ, दुर्गा जी जी। अभी हम देख रहे थे कि ये TLM मेला लगा हुआ है हमारे वैशाली मेला में। सबसे यदि कोई खास स्पेशली मेरे लिए है तो TLM, क्योंकि बच्चे हमारे कैसे सीखे, हमारे बच्चे कैसे जो चीज़ हम नहीं कर पाए अपने बचपन में वो बच्चों को कैसे दे, इसका सीधा साधा देख सकते हैं उदाहरण कि हमारे जो स्कूल के शिक्षक हैं, आज के नए पीढ़ी के एवं पुराने भी लोग जो अनुभवी शिक्षक लोग हैं, वो TLM के माध्यम से बच्चों में नई ऊर्जा भरने का कार्य कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं से ये बहुत ही उम्दा है और हम शिक्षा विभाग बिहार सरकार को बधाई धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। पूरा